नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 भौतिक विज्ञान चैप्टर 9 ठोसों के यांत्रिक गुण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, 4.7 व यम लंबे व 3.0 गुणे 10⁵ यम 2 अनुप्रस्थ काट के स्टील के तार तथा 3.5 यम लंबे व 40 गुणे 10⁵ यम 2 अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार पर दिए गए समान परिमाण के भारों को लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। स्टील तथा तांबे के यंग प्रत्यास्था गुणांकों में क्या अनुपात है? हल y बराबर यफ बटा ए बटा आई बटा यल बराबर यफ दशमलव यल बटा ए दशमलव आई। यहाँ दोनों तारों के लिए लटकाया गया भार यफ बराबर यमजे तथा लंबाई में वृद्धि समान है। अतः y अल्फा कोष्टक में यल बटा ए कोष्टक क्लोज वाई स्टील बटा वाई तामा बराबर कोष्टक में यल स्टील बटा ए स्टील कोष्टक क्लोज बटा कोष्टक में यल तामा बटा ए तामा बराबर यल स्टील गुणे ए तांबा बटा यल तामा गुणे ए स्टील बराबर 4.7 मीटर गुणे कोष्टक में 4.0 गुणे 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर कोष्टक क्लोज बटा 3.5 मीटर गुणे 3.0 गुणे 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 47 गुणे 4 बटा 105 बराबर 188 बटा 105 बराबर 1.8। प्रश्न नंबर 2, चित्र 9.1 में किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृत वक्र दर्शाया गया है। इस पदार्थ के लिए ए यंग प्रत्यास्था गुणांक तथा बी संतिकट प्रभाव सामर्थ्य क्या है? चित्र आप देख लीजिए। चित्र 9.1 0 50 100 150 200 250 300 प्रतिबल 10⁻6 यम के पावर -2 0.001 0.002 0.003 0.004 ए बी विकृति। हल एक ग्राफ के सरल रेखीय भाग में बिंदु ए के संगत अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर 150 गुणे 10�6 न्यूटन मीटर तथा अनुदैर्ध्य विकृति बराबर 0.002 यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति बराबर 150 गुणे 10�6 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बटा 0.002 बराबर 7.5 गुणे 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बी प्रभाव बिंदु लगभग बी है, अतः इसके संगत पदार्थ की पराभव सामर्थ्य बराबर 300 गुणे 10�6 न्यूटन मीटर बराबर 300 गुणे 10�8 न्यूटन मीटर। प्रश्न नंबर 3, दो पदार्थों ए तथा ए और बी के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ चित्र 9.2 में दर्शाए गए हैं। इन ग्राफों को एक ही पैमाना मानकर खींचा गया है। ए किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक है? बी दोनों पदार्थों में कौन अधिक मजबूत है? प्रतिबल विकृति ए चित्र 9.2 प्रतिबल विकृति बी। चित्र आप देख लीजिए। उत्तर ए पदार्थ ए के ग्राफ का ढाल दूसरे ग्राफ की तुलना में अधिक है, अतः पदार्थ ए का यंग गुणांक अधिक है। बी दोनों ग्राफों पर पराभव बिंदुओं की ऊंचाई लगभग बराबर है, परंतु पदार्थ ए के ग्राफ में पदार्थ बी की तुलना में प्लास्टिक क्षेत्र अधिक सुस्पष्ट है, अतः पदार्थ ए अधिक मजबूत है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। ए इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक है। बी किसी कुंडली का तनन उसके अवरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। उत्तर ए असत्य, रबड़ तथा इस्पात के बने एक जैसे तांबे में समान विकृति उत्पन्न करने के लिए इस्पात के तार में रबड़ के तार की अपेक्षा अधिक प्रतिबल उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि इस्पात का यंग गुणांक रबड़ की अपेक्षा अधिक है। बी सत्य, जब हम किसी कुंडली स्प्रिंग को खींचते हैं तो न तो स्प्रिंग
निर्माण में लगे तार की लंबाई में कोई परिवर्तन होता है, न ही उसके आयतन में, केवल स्प्रिंग का रूप बदल जाता है। अतः स्प्रिंग का त्वरण उसके अवरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 5, 0.25 सेंटीमीटर व्यास के दो तार जिसमें एक इस्पात तथा दूसरा पीतल का है, चित्र 9.3 के अनुसार भारित है। बिना भार लटकाए इस्पात तथा पीतल के तारों की लंबाई क्रमशः स्टील 1.5 एम तथा 1.0 एम है। यदि इस्पात तथा पीतल के यंग गुणांक क्रमशः 20 × 10⁻11 पीए गुणे तथा 0.91 × 10⁻11 पीए हो तो इस्पात तथा पीतल की तारों में विस्तार की गणना कीजिए। चित्र 9.3, चित्र आप देख लीजिए। 1.5 एम स्टील, 4.0 kg, 1.0 एम पीतल, 6.0 kg। हल। यहाँ स्टील के तार के लिए त्रिज्या R1 बराबर कोष्टक में 0.25/2 सेमी बराबर 0.125 सेमी बराबर 0.125 × 10⁻−2 मीटर। लंबाई L1 बराबर 1.5 मीटर। यंग प्रत्यास्था गुणांक Y1 बराबर 2.0 × 10⁻11 पीए बराबर 2.0 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। भार F1 बराबर 4.0 किलोग्राम। भार बराबर 4.0 × 9.8 न्यूटन बराबर 39.2 न्यूटन। स्टील के लिए सूत्र Y1 बराबर F1 L1 बटा A1 L1 बराबर F1 L1 बटा पाई R1 स्क्वायर L1 से स्टील की लंबाई में वृद्धि L1 बराबर F1 L1 बटा पाई R स्क्वायर 1 Y1 बराबर 39.2 न्यूटन गुणे 1.5 मीटर बटा 3.14 गुणे कोष्टक में 0.125 गुणे 10⁻−2 मीटर स्क्वायर कोष्टक में 2.0 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 6 गुणे 10⁻−5 मीटर। यहाँ पीतल के तार के लिए त्रिज्या R2 बराबर R1 बराबर 0.125 गुणे 10⁻−2 मीटर। लंबाई L2 बराबर 1.0 मीटर। यंग प्रत्यास्था गुणांक Y2 बराबर 0.91 गुणे 10⁻11 पीए बराबर 0.91 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। भार F2 बराबर कोष्टक में 4 + 6.0 किग्रा। भार बराबर 10 गुणे 9.8 न्यूटन बराबर 98 न्यूटन। पीतल के लिए सूत्र Y2 बराबर F2 L2 बटा A1 L2 बराबर F2 L2 बटा पाई R स्क्वायर 2 L2 से पीतल की लंबाई में वृद्धि L2 बराबर F2 L2 बटा पाई R2 स्क्वायर Y2 98 न्यूटन गुणे 1.0 मीटर बटा 3.14 गुणे कोष्टक में 0.125 गुणे 10⁻−2 मीटर स्क्वायर गुणे 0.91 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 2.19 गुणे 10⁻−4 मीटर। प्रश्न नंबर 6, एल्युमिनियम के किसी धन के किनारे 10 सेंटीमीटर लंबे हैं। इसकी एक फलक किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से कसकर जड़ी हुई है। इस घन के सम्मुख फलन से 100 kg का एक द्रव्यमान जोड़ दिया गया है। एल्युमिनियम का अपरूपण गुणांक 25 GPa है। इस फलन का ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा? हल दिया है अपरूपण गुणांक G बराबर 25, GPa बराबर 25 गुणे 10⁻9 Nm2। चित्र 9.4, चित्र आप देख लीजिए। F बराबर 980 N, O L बराबर 10 सेंटीमीटर, कोण X आप देख लीजिए। बल आरोपित फलक का क्षेत्रफल A बराबर 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर बराबर 100 गुणे 10⁻4 M2। प्रश्न नंबर 7, मृदु इस्पात के 4 सम्मुख खोखले बेलनाकार स्तंभ 50,000 kg द्रव्यमान के किसी बड़े ढांचे को आधार दिए हुए हैं। प्रत्येक स्तंभ की
भीतरी तथा बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 30 तथा 60 सेंटीमीटर हैं। भार वितरण को एक समान मानते हुए प्रत्येक स्तंभ की संपीड़न विकृति की गणना कीजिए। हल दिया है बाहरी त्रिज्या आर एक्स टी बराबर 60 सेंटीमीटर बराबर 0.6 एम। भीतरी त्रिज्या आर नेट बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर 0.3 एम। प्रत्येक स्तंभ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए बराबर पाई कोष्टक में आर स्क्वायर ई एक्स टी माइनस आर स्क्वायर इंट कोष्टक क्लोज बराबर 3.14 कोष्टक में 0.6 का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक में 0.3 का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज यम स्क्वायर बराबर 0.8478 यम स्क्वायर बराबर 0.85 यम स्क्वायर। ढांचे की कुल भार यह बराबर 50,000 केजी गुणे 9.8 यम यस के पावर -2 बराबर 4.9 गुणे 10⁵ यन। प्रत्येक स्तंभ का पर भार F1 बराबर 1/4 F बराबर 1.225 गुणे 10⁵ यन। इस्पात का यंग गुणांक y बराबर 2.0 गुणे 10⁻11 यन यम के पावर -2। सूत्र y बराबर FL बटा A डेल्टा एल से संपीड़न विकृति डेल्टा एल बटा एल बराबर F1 बटा AY बराबर 1.225 गुणे 10⁵ यन बटा 0.85 यम स्क्वायर गुणे 2.0 गुणे 10⁻11 यन यम के पावर -2 बराबर 0.72 गुणे 10⁻6 बराबर 7.2 गुणे 10⁻5%। प्रश्न नंबर 8 तांबे का एक टुकड़ा जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 15.2 एम गुणे 19.1 एम का है 44,500 यन बल के तनाव से खींचा जाता है जिससे केवल प्रत्यास्थ विरूपण उत्पन्न हो। उत्पन्न विकृति की गणना कीजिए। हल विरूपण विकृति से संगत प्रत्यास्था गुणांक अपरूपण गुणांक दृढ़ता गुणांक यन होता है जो यहाँ 4.20 गुणे 10⁻10 PA दिया है। तांबे के टुकड़े का अनुप्रस्थ परिच्छेद ए बराबर कोष्टक में 15.2 गुणे 10⁻3 मीटर कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 19.1 गुणे 10⁻3 मीटर बराबर 290.32 गुणे 10⁻6 मीटर स्क्वायर बराबर 2.9 गुणे 10⁻4 मीटर स्क्वायर। विरूपक बल यह बराबर 44,500 न्यूटन बराबर 4.45 गुणे 10⁻4 न्यूटन यन बराबर विरूपक प्रतिबल बटा विरूपण विकृति बराबर यफ बटा ए बटा विकृति यफ बटा ए बटा यन बराबर यफ बटा ई एन कोष्टक में बराबर कोष्टक में 4.45 गुणे 10⁻4 बटा 2.9 गुणे 10⁻4 गुणे 4.20 गुणे 10⁻10 बराबर कोष्टक में 4.45 बटा 2.9 गुणे 4.2 कोष्टक क्लोज गुणे 10⁻2 बराबर कोष्टक में 4.45 बटा 12.18 कोष्टक क्लोज गुणे 10⁻2 बराबर 0.365 गुणे 10⁻2 बराबर 3.65 गुणे 10⁻3। प्रश्न नंबर 9 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस्पात का केबिल भार उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि इस्पात के लिए अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल 10⁸ Nm2 है तो उस अधिकतम भार की गणना कीजिए जिसे केबिल उठा सकता है। हल केबिल के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए बराबर पाई R2 बराबर 3.4 गुणे कोष्टक में 1.5 गुणे 10⁻2 मीटर का स्क्वायर बराबर 7.065 गुणे 10⁻4 मीटर स्क्वायर। अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल बराबर 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल यह बराबर यफ बटा ए गुणे ए बराबर प्रतिबल गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। केबिल द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम भार बराबर अनुज्ञेय प्रतिबल गुणे अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल बराबर कोष्टक में 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे कोष्टक में 7.065 गुणे 10⁻4 मीटर स्क्वायर बराबर 7.065 गुणे 10⁻4 न्यूटन बराबर 7.07 गुणे 10⁻4 न्यूटन। प्रश्न नंबर 10
15 केजी द्रव्यमान की एक दृढ़ पट्टी को 3 तारों, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर है से सममित लटकाया गया है। सिरों के दोनों तार तांबे के हैं तथा बीच वाली तार लोहे का है। तारों के व्यासों की अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक पर तनाव उतना ही रहता है। चित्र 9.5 आप देख लीजिए। 15 किलोग्राम भार यफ वाई तांबा बराबर 120 गुणे 10 से घाते 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वाई लोहा बराबर 190 गुणे 10 से घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हल प्रत्येक तार द्वारा संभाला जाने वाला भार यह बराबर 15 किलोग्राम भार बटा 3 बराबर 5 किलोग्राम भार। प्रत्येक की लंबाई यल बराबर 2 मीटर। प्रत्येक पर तनाव समान रहने की दशा में प्रत्येक के लिए यल भी समान होगा। सूत्र y बराबर यफ यल बटा ए गुणे यल से y बराबर यफ गुणे यल बटा पाई कोष्टक में आर स्क्वायर कोष्टक क्लोज यल बराबर यफ गुणे यल बटा पाई कोष्टक में d बटा 2 का स्क्वायर यल, जहां d बराबर तारों का व्यास बराबर 4 यफ दशमलव यल बटा पाई डी स्क्वायर 4 यफ यल बटा पाई यल वाई। यहाँ प्रत्येक तार के लिए यफ यल तथा यल समान होने के कारण डी स्क्वायर अल्फा 1 बटा वाई अथवा डी अल्फा 1 बटा अंडर रूट वाई डी तांबा बटा डी लोहा बराबर अंडर रूट वाई लोहा वाई तांबा बराबर अंडर रूट कोष्टक में 190 गुणे 10 की घाती 9 कोष्टक क्लोज बटा 120 गुणे 10 की घाती 9 न्यूटन मीटर बराबर अंडर रूट 19 बटा 12 बराबर 1.297। प्रश्न नंबर 11, 1 मीटर अतानी लंबाई के इस्पात के तार के एक सिरे से 14.5 केजी का द्रव्यमान बांधकर उसे एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त की तली पर उसका कोणीय वेग 2 रिवॉल्यूशन है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तार में विस्तार की गणना कीजिए जब द्रव्यमान अपने पद के निम्नवत बिंदु पर है। इस्पात के लिए y बराबर 2 गुणे 10 से घाते 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हल ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नवत बिंदु पर यफ माइनस यम जी बराबर यम आर डब्ल्यू स्क्वायर। डोरी में तनाव बल यफ बराबर यम आर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यम जी। यफ बराबर कोष्टक में 14.5 गुणे 1.0 गुणे कोष्टक में 2.0 का होल स्क्वायर प्लस 14.5 गुणे 9.8 न्यूटन बराबर 98.0 प्लस 142.1 न्यूटन बराबर 200.1 न्यूटन तथा यल बराबर 1.00 मीटर। अनुप्रस्थ काट ए बराबर 0.065 सेमी स्क्वायर बराबर 0.065 गुणे 10 की घाती 4 मीटर स्क्वायर तथा y बराबर 2 गुणे 10 की घाती 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सूत्र y बराबर यफ यल बटा ए गुणे यल से यल बराबर यफ गुणे यल बटा ए गुणे वाई। यल बराबर कोष्टक में 200.1 गुणे 1.0 बटा 0.065 गुणे 10 की घाती -4 गुणे 2 गुणे 10 की घाती 11 कोष्टक क्लोज मीटर बराबर 539 गुणे 10 की घाती -4 मीटर। प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए आंकड़ों से जल के आयतन प्रत्यास्था गुणांक की गणना कीजिए। प्रारंभिक आयतन बराबर 100, दाब में वृद्धि बराबर 100 एट बराबर 1.013 गुणे 10 की घाती 5 पी है। अंतिम आयतन बराबर 100 5 यल। नियत ताप पर जल तथा वायु की आयतन प्रत्यास्था गुणांकों की तुलना कीजिए। सरल शब्दों में समझाइए कि यह अनुपात इतना अधिक क्यों है। हल यहाँ प्रारंभिक आयतन v बराबर 100.0 लीटर, अंतिम आयतन v माइनस यू कोष्टक क्लोज बराबर 100.5 लीटर। आयतन में कमी v बराबर कोष्टक में v माइनस v कोष्टक क्लोज माइनस v कोष्टक क्लोज बराबर 100 लीटर माइनस 100.5 लीटर बराबर माइनस 0.5 लीटर। दाब में वृद्धि P बराबर 100 वायुमंडलीय दाब बराबर 100 गुणे 1.013 गुणे 10 की घाती 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1.013 गुणे 10 की घाती 7 न्यूटन मीटर। आयतन प्रत्यास्था गुणांक b बराबर माइनस कोष्टक में पी वी बटा वी कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में माइनस
कोष्टक 1.013 गुणे 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 100.5 लीटर कोष्टक क्लोज बटा -0.5 लीटर बराबर 2.026 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 2.036 गुणे 10⁻9 पीए। हम जानते हैं कि एस टी पी पर वायु का आयतन प्रत्यास्था गुणांक 1 गुणे 10⁻5 पीए है। अतः जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक वायु के आयतन प्रत्यास्था गुणांक से अधिक है। इसका कारण है कि समान दाब द्वारा जल के आयतन में होने वाली कमी वायु के आयतन में होने वाली कमी की तुलना में नगण्य है। प्रश्न नंबर 13, जल का घनत्व उस गहराई पर जहां दाब 80.0 एटम हो कितना हो दिया गया है कि पृष्ठ पर जल का घनत्व 103 गुणे 10 केजी एम क्यू जल की संपीड़ितता 45.8 गुणे 10⁻11 पीए एक पीए बराबर 1 एम2 हल। यहाँ पृष्ठ से गहराई तक जाने पर दाब परिवर्तन P बराबर कोष्टक में 80.01 वायुमंडल बराबर 79 वायुमंडल अर्थात पीए 79 गुणे 1.013 गुणे 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 80.027 गुणे 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहाँ जल की स्पिंडता के बराबर 45.0 गुणे 10⁻11 पीए एक जल को आयतन प्रत्यास्था गुणांक बी बराबर 1/k बराबर 1/45.8 गुणे 10⁻11 पीए की घाते -1 बराबर 2.18 गुणे 10⁻9 पीए अथवा बी बराबर 2.183 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बी बराबर माइनस कोष्टक में P बटा V कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में V बटा V कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में P बटा B कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में 80.027 गुणे 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा 2.183 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अथवा V बटा V कोष्टक क्लोज बराबर माइनस 36.66 गुणे 10⁻4। समीकरण नंबर 1, पृष्ठ पर जल का घनत्व P बराबर 1.03 गुणे 10⁻3 केजी एम की पावर -3। पृष्ठ पर जल का घनत्व P बराबर 1.03 से गुणा 10⁻3 केजी एम क्यू। माना P डैश किसी दी गई गहराई पर जल का घनत्व है। यदि V तथा V डैश जल के निश्चित द्रव्यमान यम की पृष्ठ तथा दी गई गहराई के आयतन हैं तो V बराबर यम बटा P तथा V डैश बराबर यम बटा P डैश। आयतन में परिवर्तन V बराबर V डैश माइनस V बराबर यम कोष्टक में 1/P डैश माइनस 1/P कोष्टक क्लोज बराबर माइनस यम कोष्टक में 1/P माइनस 1/P डैश। आयतन विकृति V बटा V बराबर माइनस यम बटा V कोष्टक में 1/P माइनस 1/P डैश कोष्टक क्लोज बराबर माइनस P कोष्टक में 1/P माइनस 1/P डैश कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में 1 माइनस P बटा P डैश कोष्टक क्लोज V बटा V बराबर माइनस में कोष्टक 1 माइनस कोष्टक में 1.03 गुणे 10⁻3 बटा P डैश कोष्टक क्लोज। समीकरण नंबर 2, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से माइनस कोष्टक में 1 माइनस कोष्टक में 1.03 गुणे 10⁻3 बटा P डैश कोष्टक क्लोज बराबर माइनस 36.66 गुणे 10⁻4 बराबर 3.7 गुणे 10⁻3 या कोष्टक में 1 माइनस 3.7 गुणे 10⁻3 कोष्टक क्लोज बराबर 1.03 गुणे 10⁻3 बटा P डैश या 0.9963 बराबर 1.03 गुणे 10⁻3 बटा P डैश। P डैश बराबर 1.03 गुणे 10⁻3 बटा 0.9963 बराबर 1.034 गुणे 10⁻3 किलोग्राम मीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 14, कांच के स्लैब पर 10 एटम का जलीय दाब लगाने पर उसके आयतन में भिन्नात्मक अंतर की गणना कीजिए। हल। यहाँ दाब परिवर्तन P बराबर 10 वायुमंडलीय दाब बराबर 10 गुणे 1.013 गुणे 10⁻5 पीए बराबर 1.013 गुणे 10⁻6 पीए। आयतन प्रत्यास्था गुणांक B बराबर
36 गुणे 10⁻9 Pa। B बराबर माइनस P बटा U बटा V आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। कोष्टक में V बटा V कोष्टक क्लोज बराबर माइनस P बटा B आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन। कोष्टक में U बटा V कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में 1.013 गुणे 10⁶ Pa बटा 37 गुणे 10⁻9 Pa कोष्टक क्लोज बराबर माइनस 2.74 गुणे 10⁻5। यहाँ माइनस चिन्ह आयतन में कमी का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 15। तांबे के एक ठोस घन का एक किनारा 10 सेंटीमीटर का है। इस पर 7.0 गुणे 10⁶ Pa का जलीय दाब लगाने पर इसके आयतन में संकुचन निकालिए। हल। आयतन विकृति कोष्टक में V बटा U बटा V कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में 7.0 गुणे 10⁻6 Pa बटा 1.40 गुणे 10⁻11 Pa कोष्टक क्लोज बराबर -5 गुणे 10⁻5। परंतु घन के किनारे की लंबाई A बराबर 10 सेमी बराबर 0.10 मीटर। घन का आयतन 20 बराबर AQ बराबर कोष्टक में 0.10 मीटर कोष्टक क्लोज 3 बराबर 10.3 मीटर। अतः आयतन में परिवर्तन कोष्टक क्लोज बराबर आयतन विकृति गुणे आयतन बराबर -5 गुणे 10⁵5 गुणे 10⁻3 मीटर बराबर -5 गुणे 10⁻8 गुणे 106 सेमी बराबर -0.05 सेमी। माइनस चिन्ह आयतन में संकुचन का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 16। 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए कि वह 0.10% से संपीड़ित हो जाए। हल। यहाँ आयतन में प्रतिशत संकुचन बराबर -0.10 अर्थात कोष्टक में V बटा V कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में 0.10 बटा 100 कोष्टक क्लोज बराबर -10⁻³ B बराबर माइनस कोष्टक में P बटा V दाब परिवर्तन P बराबर -V बटा V गुणे V बराबर माइनस कोष्टक में -10⁻³ कोष्टक क्लोज गुणे 2.2 गुणे 10⁻9 Pa बराबर 2.2 गुणे 10⁻6 Pa वृद्धि अर्थात दाब 2.2 गुणे 10⁻6 Pa बढ़ाया जाए। प्रश्न नंबर 17। हीरे के एकल क्रिस्टलों से बनी निहाइयों जिनकी आकृति चित्र 9.6 में दिखाई गई है। उपयोग अति उच्च दाब में अंतर द्रव्यों के व्यवहार की जांच के लिए किया जाता है। निहाई के स्किन सिरों पर सपाट फलकों का व्यास 0.50 mm है। यदि निहाई के चौड़े सिरे पर 50,000 N का बल लगा हो तो उनकी नोक पर दाब ज्ञात कीजिए। चित्र 9.6 आप देख लीजिए। हीरे के शंकु धातु का गैस्केट चित्र आप देख लीजिए। हल। सपाट फलक की त्रिज्या R बराबर 0.25 mm बराबर 2.5 गुणे 10⁻4 m। हीरे के शंकु फलक का क्षेत्रफल A बराबर πr2 बराबर 3.14 गुणे कोष्टक में 2.5 गुणे 10⁻4 m स्क्वायर बराबर 196 गुणे 10⁸ m। जबकि आरोपित बल F बराबर 50,000 N नोक पर दाब P F बटा A बराबर 50,000 N बटा 19.6 गुणे 10⁻8 m स्क्वायर बराबर 2.55 गुणे 10⁻11 Pa। प्रश्न नंबर 18। 1.05 m लंबाई तथा नगण्य द्रव्यमान की एक छड़ को बराबर लंबाई के दो तारों, एक इस्पात का तार A तथा दूसरा एल्युमिनियम का तार B तार सिरों से लटका दिया गया जैसा कि चित्र 9.7 में दिखाया गया तथा A तथा B के तारों के अनुप्रस्थ परिक्षेप के क्षेत्रफल क्रमशः 1.0 mm2 और 2.0 mm है। छड़ के किस बिंदु से एक द्रव्यमान m को लटका दिया जाए ताकि इस्पात तथा एल्युमिनियम के तारों में A समान प्रतिबल तथा B समान विकृति उत्पन्न हो। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 9.7।
ए एफ ए सी 1.05 यम यक्स 1.05 यक्स एफ बी बी। हल तारों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए बराबर 1.0 यम 2 ए बी बराबर 2.0 यम 2 वाई ए बराबर 2.0 गुणे 10⁻11 यम 2 वाई बी बराबर 0.7 गुणे 10⁻11 यम 2। माना द्रव्यमान को तार ए वाले सिरे से यक्स दूरी पर बिंदु सी से लटकाया गया है, तब उसकी दूसरे सिरे से दूरी कोष्टक में 1.05 माइनस यक्स कोष्टक क्लोज यम होगी। माना इस पर भार के कारण तारों में एफ ए तथा एफ बी तनाव बले उत्पन्न होते हैं। बिंदु सी से परित आघूर्ण लेने पर एफ ए यक्स बराबर एफ बी बराबर कोष्टक में 1.05 यक्स कोष्टक क्लोज डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 ए तारों में समान प्रतिबल उत्पन्न होता है, अतः एफ ए बटा ए बराबर एफ बी बटा ए बी। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर यक्स ए बराबर कोष्टक में 1.05 माइनस यक्स कोष्टक क्लोज ए बी बराबर यक्स बटा 1.05 माइनस यक्स बराबर ए बी बटा ए बराबर 2.0 बटा 1.0 यक्स बराबर 2 कोष्टक में 1.05 माइनस यक्स बराबर 3 यक्स बराबर 2 गुणे 10⁵5 यक्स बराबर 2.10 बटा 3 बराबर 0.70 यम बराबर 70 सेंटीमीटर। अतः द्रव्यमान को तार ए वाले सिरे से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाना चाहिए। बी सूत्र वाई बराबर एफ एल बटा ए डेल्टा एल से डेल्टा एल बटा एल बराबर एफ बटा ए वाई। दोनों तारों में समान विकृति उत्पन्न होती है, अतः एफ ए बटा ए वाई ए बराबर एफ बी बटा ए बी वाई बी। समीकरण नंबर 3 समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग देने पर यक्स ए वाई ए बराबर कोष्टक में 1.05 माइनस यक्स कोष्टक क्लोज ए बी वाई बी यक्स बटा 1.05 माइनस यक्स बराबर ए बी बटा ए गुणे वाई बी बटा वाई ए बराबर 2.0 गुणे 1.0 गुणे 0.7 बटा 2.0 यक्स बटा 1.05 माइनस यक्स बराबर 7 बटा 10 या 7 यक्स बराबर 1.05 गुणे 7 माइनस 7 यक्स 17 यक्स बराबर 1.05 गुणे 7 यक्स बराबर 1.05 गुणे 7 बटा 17 बराबर 0.43 यम बराबर 43 सेंटीमीटर। अतः द्रव्यमान को तार ए वाले सिरे से 43 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 विद्युत इस्पात के एक तार जिसकी लंबाई 1.0 यम तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल -0.50 गुणे 10⁻² सेंटीमीटर है, दो खंभों के बीच क्षैतिज दिशा में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही तनित किया जाता है। तार के मध्य बिंदु से 100 ग्राम का एक द्रव्यमान लटका दिया जाता है। मध्य बिंदु पर अवनमन की गणना कीजिए। हल दिया है तार की लंबाई L बराबर 1.0 यम अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A बराबर 0.50 गुणे 10⁻² सेंटीमीटर 2 बराबर 5 गुणे 10⁻−7 यम 2। यम बराबर 100 जी बराबर 0 kg y बराबर 2.0 गुणे 10⁻11 यम 2। माना संतुलन की स्थिति में तार के दोनों भागों का क्षैतिज से झुकाव थीटा है तथा तार के दोनों भागों में समान तनाव T है। संतुलन की स्थिति में 2T sin थीटा बराबर mg। समीकरण 1 C तार का मध्य बिंदु है जो भार लटकाने पर बिंदु O तक विस्थापित हो जाता है। चित्र 9.8 चित्र आप देख लीजिए। ए बी सी ए थीटा 2T sin थीटा 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 T0 TOT यम। तब L बराबर AC बराबर BC बराबर 1.0 बटा 2 बराबर 0.5 यम। माना अवनमन OC बराबर यक्स है तो की सूक्ष्म होगा। AO बराबर √AC² प्लस OC² बटा बराबर √L² प्लस x² भाग AC की लंबाई में वृद्धि। कोण L बराबर AO माइनस AC बराबर
कोष्टक में यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक क्लोज 1/2 की पावर 1/2 माइनस यल बराबर यल कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा यल स्क्वायर कोष्टक क्लोज की पावर 1/2 माइनस 1 कोष्टक क्लोज। कोड यल बराबर यल कोष्टक में 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बटा यल स्क्वायर कोष्टक क्लोज माइनस 1 कोष्टक क्लोज द्विपद प्रमेय से, अथवा डेल्टा यल बराबर यल गुणे एक्स स्क्वायर बटा 2 यल स्क्वायर भाग ए ओ में तनाव टी बराबर वाई ए डेल्टा यल बटा यल बराबर वाई ए बटा यल गुणे एक्स स्क्वायर बटा 2 यल स्क्वायर बराबर वाई ए एक्स स्क्वायर बटा 2 यल स्क्वायर। वाई बराबर टी बटा ए बटा कोड यल बटा यल कोष्टक क्लोज। समीकरण 1 से समीकरण 2 एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर बटा 2 यल स्क्वायर साइन थीटा बराबर एम जी साइन थीटा बराबर एम जी यल स्क्वायर बटा वाई ए एक्स स्क्वायर, परंतु थीटा छोटा है। साइन थीटा बराबर ओ सी बटा ए सी बराबर एक्स बटा यल बराबर एम जी यल स्क्वायर बटा वाई ए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यू बराबर एम जी यल क्यू बटा वाई ए एक्स बराबर यल गुणे कोष्टक में एम जी बटा वाई ए कोष्टक क्लोज की पावर 1/3 बराबर 0.5 एम कोष्टक में 0.1 के जी गुणे 9.8 एम एस के पावर माइनस 2.0 गुणे 10 से घाते 11 एन एम के पावर माइनस 2 गुणे 5 गुणे 10 से घाते माइनस 7 एम स्क्वायर कोष्टक क्लोज के पावर 1/3 बराबर 0.5 गुणे 2.13 गुणे 10 से घाते माइनस 2 एम बराबर 0.01 एम। अतः मध्य बिंदु पर अवनमन लगभग 0.01 एम है। प्रश्न नंबर 20, धातु के 2 पहियों के सिरों को 4 रिवेट से आपस में जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक रिवेट का व्यास 6 मिमी है। यदि रिवेट का अपरूपण प्रतिबल 6.9 गुणे 10 से घाते 7 पीए से अधिक नहीं बढ़ता हो तो रिवेट की हुई पट्टी द्वारा आरोपित तनाव का अधिकतम मान कितना होगा। मान लीजिए कि प्रत्येक रिवेट 1/4 भार वहन कर सकता है। दिया है प्रत्येक रिवेट का व्यास बराबर 6 मिमी, त्रिज्या r बराबर व्यास 2/2 बराबर 6 मिमी, 2 बराबर 3 मिमी बराबर 3 गुणे 10 से घाते 3 मिमी। अतः रिवेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a बराबर पाई r2 बराबर 3.14 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 10 से घाते 3 मीटर स्क्वायर बराबर 28.26 गुणे 10 से घाते 6 मीटर स्क्वायर। भंजक प्रतिबल बराबर रिवेट द्वारा सहन किए जा सकने वाला अधिकतम अवरूपण प्रतिबल बराबर 6.9 गुणे 10 से घाते 7 पीए बराबर 6.9 गुणे 10 से घाते 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रत्येक रिवेट द्वारा सहन किया जा सकने वाला अधिकतम तनाव बराबर भंजक प्रतिबल गुणे ए बराबर कोष्टक में 6.9 गुणे 10 से घाते 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे कोष्टक में 28.26 गुणे 10 से घाते 6 मीटर स्क्वायर बराबर 1.949 गुणे 10 से घाते 3 न्यूटन बराबर 1.95 गुणे 10 न्यूटन। चूंकि पट्टी में 4 रिवेट लगी है अतः पट्टी द्वारा आरोपित अधिकतम तनाव बराबर 4 गुणे 1.95 गुणे 10 से घाते 3 न्यूटन बराबर 7.8 गुणे 10 से घाते 3 न्यूटन। प्रश्न नंबर 21, प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना नामक खाई एक स्थान पर पानी की सतह से 11 किलोमीटर नीचे चली जाती है और उस खाई में नीचे तक 0.32 एम³ आयतन का इस्पात का एक गोला गिराया जाता है। तो गोले के आयतन में परिवर्तन की गणना करें। खाई के तल पर जल का दाब 1.1 गुणे 10 से घाते 8 पीए है और इस्पात का आयतन गुणांक 160 GPa है। हल, यहाँ दाब परिवर्तन P बराबर खाई की तली पर दाब बराबर 1.1 गुणे 10 से घाते 8 पीए, इस्पात का आयतन प्रत्यास्था गुणांक B बराबर 160 G, पीए बराबर 160 गुणे 10 से घाते 9 पीए बराबर 1.6 गुणे 10 से घाते 11 पीए। गोले का आयतन बराबर V बराबर 0.32 मीटर क्यूब, V बराबर माइनस P बटा U बटा V कोष्टक क्लोज। आयतन प्रत्यास्था गुणांक आयतन में परिवर्तन बराबर कोष्टक में माइनस P की पावर V
बटा वी कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में 1.1 गुणे 10⁸ पी ए कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 0.32 मीटर क्यूब बटा 1.6 गुणे 10⁻11 पी ए कोष्टक क्लोज, अर्थात वी बराबर माइनस कोष्टक में 1.1 गुणे 0.32 बटा 1.6 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब बराबर माइनस 2.2 गुणे 10⁻⁻4 मीटर क्यूब माइनस चिन्ह आयतन में कमी का प्रतीक है, अर्थात आयतन में 2.2 गुणे 10⁻4 मीटर क्यूब की कमी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।